Welcome to Learn for Exam. My name is Gurpreet Singh. In this video, we'll talk about NMAT के top colleges के बारे में बात करेंगे with their cutoff, with their fees, with their eligibility criteria, with their average salary. सब कुछ इस वीडियो के अंदर ही पता चल जाएगा आपको. So let's start. सबसे पहले टू गेट अ मेंटर यू कैन व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर एंड इससे आपके पैसे भी बचते हैं कि आपको कौन सा फॉर्म भरना चाहिए कौन सा नहीं भरना चाहिए. साथ ही साथ आपको फॉर्म फिलिंग असिस्टेंस मिलती है. विद दैट यू गेट लास्ट मिनट क्वेरीज. अगर आपको कुछ है फॉर्म के अंदर तो वो भी आप पूछ सकते हैं. संडे को नो रिप्लाई एंड ऑफिस टाइमिंग 10 to 6 PM के बीच में हम रिप्लाई देते हैं. ठीक है. नाउ मूविंग अहेड, सबसे पहले एनएमआईएस मुंबई. इसका टॉप कॉलेज जो है एनमैट का वो एनएमआईएस मुंबई है जिसके लिए सबसे ज्यादा बच्चे अपीयर करते हैं. ठीक है. और एनएमआईएस मुंबई का फॉर्म आपको एनमैट एग्जाम के पहले भरना हो तो उसकी मैंने रजिस्ट्रेशन वीडियो बना भी दी है पूरी, जिसकी लास्ट डेट 10 अक्टूबर है. अगर वो एक्सटेंड भी होती है, मेक श्योर आप अपना एग्जाम जो 5 नवंबर को है उससे पहले पहले एनएमआईएस का फॉर्म जरूर से भर देना, वरना आप एनएमआईएस मुंबई लूज कर जाओगे. क्लियर. अब कट ऑफ की बात करते हैं. अगर इसकी कट ऑफ देखेंगे पिछले कुछ सालों से इसकी कट ऑफ जो है ओवरऑल एक बहुत सेम नंबर आया, दैट इज लैंग्वेज सेक्शन के अंदर 76. दैट मीन्स कि आगे भी 76 को प्रेडिक्ट कर ही सकते हैं हम इजीली. अदर सेक्शन के अंदर देखेंगे तो वो 70 प्लस ही रहता है, या 1/69 भी आया बीच में, तो 70 प्लस आप अदर सेक्शन के अंदर रखिए आपका एलआर का पार्ट और क्वांट के अंदर. विद दैट ओवरऑल आपका रहना चाहिए 235. देखिए 234, 232, 232, 235, तो 235 प्लस रखिएगा, तभी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको एनएमआईएस मुंबई की कॉल आएगी. ओके. अदर देन दैट एनएमआईएस मुंबई की जो डिटेल्स हैं वो ये है कि अप्रॉक्स फीस जो है इसकी वो आपको 25 पड़ेगी, और अगर हॉस्टल फीस एंड ऑल सब मिलाओगे तो और ज्यादा चलेगी, बट 25 के आसपास आपको वो वाली फीस पड़ेगी, ट्यूशन फीस और जो कैंपस की फीस होती है. विद दैट एवरेज सैलरी 23-25 के बीच में आपको मिल जाएगी. ठीक है. मैं ये आपको एवरेज बता रहा हूँ, अगर आप स्टूडेंट से पूछेंगे तो वैसे तो प्लेसमेंट रिपोर्ट में ज्यादा ही आएगा, बट मैं एक्चुअल का यहाँ पे बात कर रहा हूँ. ऑलराइट. देन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सिर्फ आपका जो ग्रेजुएशन है उसमें 50% से ज्यादा होना चाहिए. इधर प्रोफाइल ज्यादा मैटर करती नहीं है, तो अगर आपने अच्छा स्कोर कर दिया, जो एक कट ऑफ है क्लियर कर दी, तो आपको 100% कॉल आएगी. आफ्टर दैट वी हैव जिम का एचआर. ये सेकंड टॉप मोस्ट कॉलेज है जिसकी कट ऑफ भी काफी हाई होती है और इसके लिए बहुत सारे बच्चे अप्लाई भी करते हैं. जिम का एचआर प्रोग्राम, जिम यूनिवर्सिटी जो है वो भुवनेश्वर के अंदर है, वहां का एचआर प्रोग्राम के लिए सिर्फ आप कर सकते हैं बीएम प्रोग्राम नहीं, एचआर प्रोग्राम के लिए. ठीक है. और ये नॉन डोमिसाइल, मतलब कि अगर आप ओडिशा के नहीं हैं तो ये कट ऑफ है, अगर आप ओडिशा के हैं तो आपके लिए ये कट ऑफ है. अब मैं पहले वाली कट ऑफ दिखा देता हूँ. इसमें भी बहुत बाइफर्केशन है, जैसे कि इंजीनियर हो या नॉन इंजीनियर हो तो भी कट ऑफ अलग अलग होगी, बट पहले बहुत ज्यादा अलग थी. 2020 में देखोगे, 21 में, 22 का डेटा नहीं था तो मैंने वहां पे नहीं डाला क्योंकि उस समय डेटा ही नहीं दिया था, बट 23 का भी डेटा मेरे पास है. तो अगर आप लास्ट देखोगे तो सारे सेक्शनल्स सब कुछ सेम हो गया. डोमिसाइल के लिए भी सारे सेक्शन सेम कर दिए इन्होंने, मतलब अब सेक्शनल कट ऑफ कुछ वैसे तो किसी के लिए डिफरेंस रहा नहीं, 80, 70. ठीक है. बट ओवरऑल देखेंगे तो 234 था लास्ट ईयर इंजीनियर नॉन डोमिसाइल के लिए, एंड नॉन इंजीनियर के लिए 232 था. तो आपको अगर एनएमआईएस मुंबई चाहिए या फिर ये वाला कोर्स चाहिए एक्साम का, देन डेफिनेटली यू हैव टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स एंड आपको 235 प्लस ही टारगेट करना चाहिए. देन और ये लैंग्वेज स्किल्स के अंदर 80 चाहिए, बाकी के अंदर वही सेक्शन के अंदर 70 चाहिए. तो वही एनएमआईएस मुंबई वाली जो कट ऑफ है वही इधर ही कट ऑफ है, बट इधर ओवरऑल देखेंगे तो 231 था जो ओडिशा वाले हैं, और नॉन इंजीनियर वालों के लिए 230 था. तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन है 2-3 नंबर का. पहले बहुत वेरिएशन हुआ करता था, अब वो वेरिएशन नहीं है, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन. ठीक है. ये डेटा बनाने में बहुत टाइम लगता है यार, तो इसलिए मैं चाहूंगा कि आप प्लीज इस वीडियो को जरूर से लाइक करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है. और अपनी जितनी भी क्वेरीज हैं आप पूछेगा, एज यू कैन सी मैं हर एक कमेंट के रिप्लाई करता हूं. जो रेलेवेंट कमेंट्स होते हैं मैं हर एक आपकी क्वेरी को सॉल्व करता हूं. कमेंट में जो भी पूछा जाएगा वो आपका वेस्ट नहीं जाएगा, उसका हर एक कमेंट का आपको रिप्लाई मिलेगा. ठीक है. तो नीचे जरूर से कमेंट करिएगा. ओके. नेक्स्ट इज इसका डिटेल्स. अब एक्साम एचआर का जो अप्रॉक्स फीस पड़ेगा वो आपको 20 लाख के आसपास पड़ेगा. एवरेज सैलरी जो पड़ेगी 16 से 17 के बीच में आ जाएगी. देन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही 50% इन ग्रेजुएशन, दैट इज मोर रिक्वायर्ड. एंड प्रोफाइल यहाँ पे भी ज्यादा मैटर नहीं करती, यहाँ पे भी आपका अगर आपने कट ऑफ निकाल ली तो आपको कॉल आएगी. देन वी हैव टापनी. अब इनकी कट ऑफ जो है वो अब यहाँ से कट ऑफ जो है ना ये Tier 2 में आ जाएगा, और यहाँ पे जो कट ऑफ अब आएगी वो बहुत जेनरिक है और वो सबको अप्रोक्सीमेटली आइडिया ही होता है. जैसे कि इसकी पहले मैं अप्रॉक्स फीस की बात करता हूँ. फीस इसकी 20 लाख के आसपास होगी. एवरेज सैलरी इसकी 12 से 15 के आप बीच मान सकते हैं. ठीक है. एलिजिबिलिटी वही 50% के अबव होनी चाहिए. एंड यहाँ पे जो कट ऑफ होगी दैट विल बी अराउंड 220. इसके ऊपर अगर आप ले आओगे तो आपको कॉल आ सकती है. ये बहुत वेरिएशन करता है, कभी कभी 220 होता है, ये हर बार मेरे साथ ऐसे ही होता है, सॉरी.
ओके 220 होता है, कभी कभी 221 हो सकता है, कभी कभी 224 भी हो सकता है। दैट डिपेंड्स अपॉन कि एग्जाम कितना टफ आ रहा है। तो 1-2 मार्क्स ऊपर नीचे होते रहते हैं, सो आप बेटर यही रखेंगे कि 225 टारगेट करें, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर आपका 225 ओवरऑल आ गया तो डेफिनेटली आपको टापने की कॉल पक्का आ ही जाएगी। देन वी हैव केजे सोमैया। केजे सोमैया, इसका भी अप्रॉक्स फीस आप मान के चलिए 20 के आसपास, एवरेज सैलरी इसकी 12 से 15 के बीच में, देन एलिजिबिलिटी वही 50% के आसपास आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। कट ऑफ इसकी भी वही रहती है जो टापनी की थी, कभी 220 हो सकती है, कभी 221 हो सकती है, कभी 222 हो सकती है, कभी 223 हो सकती है, तो इसी के आसपास होवर करती रहती है। तो वो भी आपके देखना पड़ेगा कि आपको 225 लाना होगा, तभी आप इसमें भी कर पाएंगे। एनएमएस बैंगलोर, इसकी भी फीस इसकी फीस थोड़ी ज्यादा है, मतलब बाकी के 2 कॉलेजेस से। इसकी आपको 22 या 25 के बीच में कहीं तो पड़ेगी, आज तो कुछ ज्यादा हो गया, ओके 22 या 25 के बीच में पड़ेगी। एवरेज सैलरी जो होगी इसकी वो भी 12 से 15 के बीच में ही लगेगी। एंड एलिजिबिलिटी इसकी भी सेम है, 50% से ज्यादा आपकी ग्रेजुएशन होना चाहिए। कट ऑफ भी इसी की टापनी और उनकी तरह ही है, 222 भी हो सकती है, 224 भी हो सकती है, ये दोनों बहुत बारी जा चुकी हैं। तो इसके बीच से इससे 225 लेके आना एंड इट विल बी अ गुड स्कोर टू लाइक यू नो गेट द एडमिशन इन द एनएमएस बैंगलोर। ओके, ग्रेट लेक्स पीजीपीएम। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप ध्यान से सुने। पीजीपीएम मैंने यहाँ पे बात करी है, मतलब कि 1 ईयर प्रोग्राम वाली की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ग्रेट लिस्ट का रेगुलर प्रोग्राम की यहाँ पे बात नहीं कर रहा। अब पीजीपीएम का मतलब हो गया आपका 1 ईयर प्रोग्राम है, ये एआईसीटी अप्रूव्ड प्रोग्राम भी है, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो पीजीपीएम आपको मिलता है इसमें कंडीशन जो एलिजिबिलिटी है वो अलग है। यहाँ पर आपके साथ 50% तो ग्रेजुएशन में होना ही चाहिए। सेकेंडली आपके पास 2 साल या उससे ज्यादा का वर्क एक्स होना चाहिए। अगर आपके पास वर्क एक्स नहीं है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं वाया एनमैट, तो फॉर श्योर नहीं कर सकते क्योंकि इनका कोर प्रोग्राम एनमैट के थ्रू नहीं मिलता है, ठीक है। अप्रॉक्स फीस इसकी भी वही 20 लाख के आसपास आएगी, एवरेज सैलरी इसकी 15 से प्लस में जाएगी। एंड कट ऑफ इसका अप्रोक्सीमेटली वही आइडिया मेरा 220, 221 या 222, क्योंकि वर्कएक्स के साथ ना इसमें कॉल जो है आपके स्कोर के इसकी जो कट ऑफ है वो एग्जैक्टली कट ऑफ नहीं बताते ये लोग, बस एक आइडिया लगा रहा हूँ आपको कि ये इतना स्कोर कर लोगे तो आपको इसकी भी कॉल आ ही जाएगी। प्रोफाइल ज्यादा अच्छी होगी तो शायद 220 के नीचे के स्कोर पे भी शायद आ जाए। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये सभी जो कॉलेज अभी नीचे वाले हैं ये मेल ऐसे करते हैं कि हम 200 पे भी इंटरव्यू कॉल दे देते हैं, आप फॉर्म भर दीजिए। भैया वो मत भरिएगा, नहीं देते, ये किसी को नहीं देते, ठीक है। मेल करते हैं ताकि ये फॉर्म के पैसे जो है बन जाए थोड़े पैसे, ठीक है। तो प्लीज डोंट फॉल इन सच ट्रैप्स। ऐसा तो जैसे कि IIM अहमदाबाद है, उसकी तो वहां पे जाओगे तो कट ऑफ तो ऑफिशियल उसकी 85 होती है। क्या कॉल आ जाती है 85 पे? किसी को नहीं आती ना, 90 वाले को नहीं आती, 91 वाले को नहीं आती। वो तो दिखाने को तो जो मर्जी लिखते रहो आप, एक्चुअल कट ऑफ तो नहीं दे रहे ना आप वो। तो इसीलिए इन ट्रैप्स मत फंसिएगा, जो मैंने आपको बताया उसी के आसपास स्कोर है, तब यह फॉर्म भरिएगा। फॉर्म सिर्फ आपको एनएमएस का पहले भरना है, बाकी सबका आप आफ्टर एग्जाम भर सकते हैं, देयर इज नो इशू। आप एक्सएमबी का भी भर सकते हैं, आप टापमी का भी भर सकते हैं, आप केजीएसएमआई का भी भर सकते हैं। आप एनएमएस बैंगलोर पहले ही भरना पड़ेगा क्योंकि वो एक ही फॉर्म होता है, एनएमएस बैंगलोर और एनएमएस मुंबई का, ठीक है। ग्रेड लिस्ट का भी बाद में भर सकते हो। तो वंस यू गेट द स्कोर ऑफ एनमैट यू कैन फिल ऑल अदर फॉर्म, सिर्फ एनएमएस का पहले भरना है, दैट इज द ओनली क्राइटेरिया ओवर हियर, ठीक है। अगेन अगर आपको मेंटोर चाहिए तो इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं और आपको ये सारी हेल्प मिल जाएगी। एंड विद दैट वी हैव व्हाट्सएप चैनल एज वेल, यहाँ पे आप स्कैन करके भी देख सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, और लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है मैंने। विद दैट वी हैव एमबीए सुपर बिग, इसका भी नीचे लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन के अंदर, या फिर learnfazan.com पे जाके ले सकते हैं। वी हैव टेस्ट सीरीज, स्नैप की 30 मॉक्स है, एनमैट में 16 मॉक्स है, 6 विंडो मॉक्स है, कैट के अंदर हमारे 20 मॉक्स है। फुल लेंथ में, फुल लेंथ की बात कर रहा हूँ, एडिशनल सेक्शनल और क्रिटिकल रीजनिंग के सेक्शनल तो है ही है। एंड विद दैट वी हैव फ्री डेली प्रैक्टिस टेस्ट, जिसके अंदर आपको यहाँ पे वेबसाइट पे 2 LRDI के 3 कैट के टेस्ट भी मिलते हैं, ओके। एंड फ्री रिसोर्सेज जैसे कि एनमैट का सिलेबस चाहिए, कैट का सिलेबस चाहिए, स्नैप का सिलेबस चाहिए, कोई भी पीडीएफ चाहिए आपको, स्टडी प्लान चाहिए, तो आपको सिर्फ इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है, वो आपको मिल जाएगी पीडीएफ, ओके। सो थैंक यू वेरी मच एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स जो भी एनमैट के टॉप कॉलेज के बारे में ढूंढ रहे हैं, पता कर रहे हैं कि उनकी कट ऑफ क्या है क्या नहीं है। मैंने आपको यहाँ पे डिटेल दे दी है, बहुत अच्छे से डेटा बना के दिया। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।